वेलकम बैक एवरीवन। एकदम फ्रेश सुपरमैन ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और इसमें हमें मिली है ढेर सारी नई फुटेज और हिडन ईस्टर एग्स। तो चलो शुरू करते हैं एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन के साथ। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक इंटरव्यू से, लोइस लेन और सुपरमैन के बीच का इंटरव्यू। ये सीन शायद क्रिस्टोफर रीव वाली ओरिजिनल सुपरमैन मूवी के एक आइकॉनिक मोमेंट को रेफर करता है जब लोइस ने सुपरमैन का इंटरव्यू लिया था। लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि लोइस पहले से जानती है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है और दोनों कुछ वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पर अब की बार लोइस सिर्फ एक हल्का फुल्का रोमांटिक इंटरव्यू नहीं लेती, वो सीधे सुपरमैन से हार्ड हिटिंग सवाल पूछती है, जैसे कि प्रेविया में चल रही वॉर के बारे में। प्राविया वाला वॉर पहले वाले ट्रेलर्स में भी दिखाया गया था और अब साफ लग रहा है कि इसके पीछे लेक्स लूथर का हाथ है। शायद वो खुद डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व्ड नहीं है, लेकिन किसी दूसरे देश को मैनिपुलेट करके प्रेविया को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। लेक्स एक मास्टरमाइंड की तरह पीछे से सारे स्ट्रिंग्स खींच रहा है और एग्जैक्ट रीजन क्या है उसे प्रेविया में इंटरेस्ट लेने का, ये अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। लोइस लेन के सवालों में से एक होता है, क्या तुमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से कंसल्ट किया था? और इसी के साथ हमें ट्रेलर में रिक फ्लैग की झलक मिलती है। वो इस वक्त आर्गस का हेड है, पीस मेकर सीजन 1 की कंटिन्यूटी को कैरी करते हुए। क्योंकि पीस मेकर सीजन 2 के ट्रेलर में अमांडा वॉलर की बेटी ने उसके सारे सीक्रेट्स एक्सपोज कर दिए थे, इसलिए अब रिक फ्लैग सीनियर यानी फ्रैंक ग्रिलो का कैरेक्टर उसकी जगह ले चुका है। और शायद इसी वजह से हम सुपरमैन को अरेस्ट होते हुए देखते हैं, इविल सुपरमैन और द इंजीनियर के साथ, शायद यूएस आर्मी की ही तरफ से। अब सवाल उठता है, सुपरमैन जैसा पावरफुल हीरो अरेस्ट क्यों होने देता है? ट्रेलर के क्लूज से लगता है कि लेक्स लूथर ने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को हैक कर लिया है। वो वहां से क्रिप्टॉन की जोरेल वाली कम्युनिकेस चुरा लेता है और उन्हें ट्विस्ट करके सोशल मीडिया पर ऐसा स्पिन देता है जैसे सुपरमैन एक विलन हो, एकदम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाला मिस्टीरियो इफेक्ट एनॉन में, जहां पब्लिक ओपिनियन को पूरी तरह रिवर्स कर दिया गया था। इसी तरह लेक्स सुपरमैन के खिलाफ पूरे वर्ल्ड की परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। जेम्स गन ने खुद बताया है कि सुपरमैन इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। वो लोइस से जेन्युइनली प्यार करता है, लेकिन असल में लोइस श्योर नहीं है कि वो सुपरमैन जैसी पर्सनालिटी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकती है या नहीं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, सेफ्टी, प्राइवेसी, कांस्टेंट डेंजर, और लोइस अनश्योर है कि वो सब हैंडल कर पाएगी या नहीं। मूवी की जर्नी शायद यही होगी कि कैसे सुपरमैन उसे धीरे धीरे कन्विंस करता है। ट्रेलर से ये भी लग रहा है कि लोइस और क्लार्क एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं, जैसे उनकी एक शेयर्ड जिंदगी शुरू हो चुकी है। और हाँ, सुपरमैन एक जगह वॉल्टर क्रॉनकाइट का रेफरेंस भी करता है, जिससे पता चलता है कि वॉल्टर क्रॉनकाइट अब डीसीयू का कैनन हिस्सा है। इसके अलावा हमें एक काइजू जैसा क्रीचर देखने को मिलता है जो सुपरमैन पर फायर ब्रेथ करता है। सुपरमैन का सूट जलने लगता है। सोर्सेज के हिसाब से ये काइजू भी लेक्स लूथर का क्रिएशन है, एक और तरीके से सुपरमैन को वीक साबित करने की कोशिश। ट्रेलर में डेली प्लैनेट के कुछ शॉट्स भी हैं, आंकोडीडी, जहां हम देखते हैं कैट ग्रांट को, जिमी ओल्सन को और स्टीव लंबार्ड को, जो लोइस के पीछे खड़ा है। ये सभी लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं जो सीधे सुपरमैन से जुड़ी हुई है, और लेक्स लूथर की नैरेशन में सुनाई देता है कि दुनिया सुपरमैन को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और लेक्स इस बात से जलता है। आसपास जो लोग हैं, इंजीनियर और ब्लैक सूट वाला ये इविल सुपरमैन, सब कुछ काफी इंटेंस लग रहा है। लोग इसे लेकर द बॉयज वाले ब्लैक नोयर जोक्स कर रहे हैं, क्योंकि द बॉयज के कॉमिक में ब्लैक नोयर असल में होमलैंडर का ही क्लोन था। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी दिख रहा है। डीसी के इस नए मूवी में ब्लैक सूट वाला ये इंसान असल में सुपरमैन का ही क्लोन है, जिसे लेक्स लूथर ने खुद बनाया है ताकि वो उससे लड़ सके। अब सवाल ये उठता है, कौन सुपरमैन को एक्चुअली हर्ट कर सकता है? वेल, दो चीजें सुपरमैन को हर्ट कर सकती हैं, मैजिक और खुद उसकी जैसी ताकत वाला दूसरा सुपरमैन। ट्रेलर में हमें कई जगह इन दोनों के बीच की फाइट दिखाई गई है, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सूट्स में। एक सीन में सुपरमैन खुद को अरेस्ट करने देता है। ये थोड़ा बहुत हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील वाला रेफरेंस लगता है, जहां सुपरमैन खुद को मिलिट्री के हवाले कर देता है ताकि लोग उससे डरे नहीं और उसे विलन ना समझें। इस मूवी में भी सुपरमैन यही कर रहा है। वो चाहता है कि लोग उसे एक हीरो की तरह देखें, ना कि किसी थ्रेट की तरह, जबकि लेक्स लूथर पब्लिक को यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सुपरमैन ही असली खतरा है। लोइस लेन एक सीन में सुपरमैन से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो? ये एग्जैक्ट इशू हमने इनविंसिबल सीजन 3 में भी देखा था, जब परप्लेक्सा ने ओमनी मैन और इनविंसिबल के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की कोशिश की थी। लेकिन वहां लॉ मेकर्स ने मान लिया था कि इनविंसिबल जैसे पावरफुल बीइंग्स को वो कंट्रोल नहीं कर सकते और इसे जाने दिया। ये सुपरमैन मूवी भी डीसी यूनिवर्स में उसी सवाल को एक्सप्लोर कर रही है कि अगर कोई इंसान इतना पावरफुल हो तो उसे कानून कैसे रोक सकता है। ट्रेलर के एक सीन में लेक्स लूथर बेहद स्मग और पंचेबल लग रहे हैं, जैसे हमेशा से उनका कैरेक्टर रहा है। लगता है वो कोई बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं सुपरमैन के खिलाफ और सब कुछ उनकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है।
एक पॉइंट पर लोइस उनसे पूछती है क्या उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट से बात की थी। अब ऐसा ही कुछ क्रिस्टोफर रीव वाले सुपरमैन ईरा में भी देखा गया था, जहां सुपरमैन ने प्रेसिडेंट से मुलाकात की थी। सुपरमैन यहां जस्टिफाई करता है कि वो किसी एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो पूरे वर्ल्ड की हेल्प करना चाहता है। ही इज जस्ट सुपरमैन, अ सिंबल ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड। फिर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन का सीन आता है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। लगता है ये सुपरमैन और उसके इविल क्लोन की फाइट के दौरान हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक सीन में जो कैरेक्टर फाइट करता दिख रहा है उसे हैमर ऑफ अराबिया कहा गया है। उसके सूट पर एक स्टार सिंबल है और वो लेजर बीम्स फायर कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसे सुपरमैन की हीट विजन होती है। इसका मतलब यही है कि वो कैरेक्टर असल में वही इविल सुपरमैन है, बस उस वक्त उसने दूसरा सूट पहना हुआ है। शुरू में वो हैमर ऑफ अराबिया बनकर आता है और बाद में ब्लैक सूट में दिखाई देता है। न्यूज रिपोर्ट्स में भी हेडलाइंस आती हैं, हैमर ऑफ अराबिया टेरराइजेस डाउनटाउन। शायद ये मूवी की शुरुआती फाइट सीन्स में से एक होगा। ब्राविया एक फिक्शनल फॉरेन कंट्री है जहां पर वॉर चल रही है और सुपरमैन वहां जाकर हेल्प करता है। एक इमोशनल सीन में सुपरमैन जमीन पर गिरता है और एक क्रेटर बना देता है। वहां कुछ लोग उसकी मदद करते हैं। ये सीन थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन 2 की याद दिलाता है, जब लोग ट्रेन में घायल स्पाइडरमैन को उठा रहे थे। एक आवाज आती है, गेट अप स्पाइडरमैन। उसी तरह यहाँ लोग कहते हैं, गेट अप सुपरमैन, यानी लोग अब भी सुपरमैन को एक हीरो की तरह देख रहे हैं। जब वो हे बडी बोलता है, वो हैमर ऑफ अरेबिया को एड्रेस कर रहा है, शायद उसी सीक्वेंस के बाद जहां वो बिल्डिंग को लेजर करता है, जो बाद में रिवील होता है कि लॉर्ड टेक की बिल्डिंग है, यानी मैक्सवेल लॉर्ड की कंपनी। मैक्सवेल लॉर्ड को हमने पहले पीसमेकर सीजन 2 ट्रेलर में भी देखा था, जहां वो जस्टिस लीग या फिर जस्टिस गैंग की टीम में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। लेक्स लूथोर, इंजीनियर, इविल सुपरमैन और मिस्टर स्मकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में ब्रेक इन करते हैं। ये पूरी तरह से क्रिस्टोफर रीव ईरा वाली वाइब्स देता है, जहां लेक्स अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी फोर्ट्रेस में लेकर गया था। इंजीनियर असल में यहाँ सब काम कर रही है, लेक्स बस मास्टरमाइंड है। इविल सुपरमैन के डीएनए को फोर्ट्रेस रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए दरवाजा खुद ही खुल जाता है। फोर्ट्रेस की क्रिप्टोनियन सिक्योरिटी सुपरमैन के डीएनए से लिंक्ड है। यही रीजन है कि सुपरगर्ल भी वहां एक्सेस पा सकती है, क्योंकि उनके बीच बायोलॉजिकल कनेक्शन है। मूवी के एंड में हमें मिली एल्कॉक वाली सुपरगर्ल का एक छोटा सा कामियो मिलेगा, जहां वो सुपरमैन से अपना डॉग क्रिप्टो वापस लेने आती है। मूवी के दौरान क्रिप्टो असल में सुपरमैन के पास होता है, लेकिन वो सुपरगर्ल का डॉग होता है। इंजीनियर और इविल सुपरमैन फोर्ट्रेस के अंदर सारे रोबोट्स को ध्वस्त कर देते हैं। इंजीनियर की पावर्स पहली ट्रेलर में क्लियर नहीं थी, लेकिन इस बार हमें दिखता है कि उसका बॉडी लगभग टर्मिनेटर 2 में था। वो मशीन से कनेक्ट हो सकती है, उन्हें कंट्रोल कर सकती है और लेक्स उसी कंसोल से क्रिप्टोनियन सीक्रेट्स निकालकर सुपरमैन के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ट्रेलर का ये पूरा पोर्शन फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का है और बैकग्राउंड विजुअल्स भी काफी स्टनिंग है। जब सुपरमैन के नए ट्रेलर में हमें एक बहुत ही बेहतर नजरिया मिलता है उसके अलग अलग रूम्स का, तभी बैकग्राउंड में पीए केंट की आवाजें सुनाई देती है, वो फैमिलियर मॉरल मैसेज देते हुए जो हम कई सुपरमैन मूवीज में सुन चुके हैं। पॉल केंट हमेशा सुपरमैन को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाते हैं कि उसे अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया की भलाई के लिए करना चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से जो क्रीचर बैकग्राउंड में ग्रीन लैंटर्न से फाइट करता दिख रहा है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कोई एलियन नहीं बल्कि एक तरह का ब्लैक होल है और शायद लेक्स लूथोर ने ही इसे क्रिएट किया है, यानी ये भी लेक्स के किसी खतरनाक इन्वेंशन का हिस्सा हो सकता है। ट्रेलर में एक फ्लैशबैक सीन भी है जहां सुपरमैन बच्चा होता है। जेम्स गन ने क्लैरिफाई किया कि केंट फैमिली अब एक ट्रेडिशनल फार्म हाउस में नहीं बल्कि एक डबल वाइड ट्रेलर में रहती है। उन्होंने कहा कि वो मिजूरी के रियल फार्मर्स की तरह दिखाना चाहते थे। जाहिर है सुपरमैन का बचपन एक्सट्रीम पॉवर्टी में दिखाया गया है। ये चीज लेक्स लूथोर जैसे अमीर विलन के साथ बहुत कॉन्ट्रास्ट बनाती है और जब सुपरमैन की मुलाकात ब्रूस वेन से होगी तब तो लेक्स भी गरीब लगने लगेगा। एक छोटा सा सीन मिस्टर टेरिफिक का भी है जहां वो अपने शिप से उतरता है, हाथ में वो आइकॉनिक स्पीयर लिए हुए। ये शायद वही सीन है जहां वो लोइस लेन को एक फॉरेन कंट्री में बचाता है। ग्रीन लैंटर्न यानी नेथन फिलियन स्काई गार्डनर अपने ग्रीन लैंटर्न रिंग का इस्तेमाल करता है ताकतवर एनिमीज को हराने के लिए। फिर हमें माँ और पा केंट का एक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है। सुपरमैन एक बेड पर बेहोश पड़ा होता है, शायद किसी इंटेंस बैटल के बाद, और ट्रेलर के एंड में उसका कॉन्शियसनेस रिगेन करना जहां क्रिप्टो उसके ऊपर कडल्ड अप है। ये सीन हर डॉग लवर को टच करेगा, चाहे डॉग कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हमेशा तुम्हारे ऊपर ही सोने की कोशिश करेगा।
क्लार्क के चाइल्डहुड बेडरूम में लोइस लेन भी दिखती है। रूम में चाइल्डहुड अवार्ड्स, ट्रॉफीज और स्मॉलविल हाई स्कूल का डिप्लोमा दिखाया गया है। ट्रेलर में एक और शॉट है लेक्स लूथोर द्वारा क्रिएट की गई पॉकेट यूनिवर्स का, जहां सुपरमैन ट्रैप होता है एक अलग वर्जन के साथ, शायद मेटामॉर्फो के साथ। मिस टेशमकर भी वहीं मौजूद है। एग्जैक्ट रीजन पता नहीं, लेकिन उस पर्पल सूट में वो काफी आई कैचिंग लग रही है। लेक्स के लोग हाई टेक सूट्स में दिखते हैं, शायद लेक्स कॉप टेक के जरिए बनाए गए हों। मेटामॉर्फो शायद क्रिप्टोनाइट में बदलकर सुपरमैन को वीकन कर रहा है, जैसा हम एनिमेटेड सीरीज में भी देख चुके हैं। लेक्स लूथोर की वॉइस ओवर भी आती है, जो सुपरमैन को एक एलियन, एक आउटसाइडर की तरह रेफर करता है। एक सीन में सुपरमैन स्ट्रीट लेवल पर खड़ा है। डस्ट और डिब्री चारों तरफ उड़ रहे हैं, शायद बिल्डिंग्स कोलैप्स होने के बाद का डिस्ट्रक्शन हो। जस्टिस गैंग की एरियल शॉट आती है, जिसमें हॉक गर्ल, ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर टेरिफिक अपने सूट्स में एक्शन मोड में दिखते हैं। ये शायद उस सीन का हिस्सा है जहां काइजू जैसी बड़ी एंटिटी से बैटल हो रही है। इंजीनियर और इविल सुपरमैन के साथ स्टेडियम फाइट दिखती है, और शायद यही मूवी का फाइनल बैटल है। एक सीन में मेट्रोपोलिस के बीचों बीच रिवर में एक जायंट कैज़म खुलता है, पर्पल ग्लो के साथ, जो लेक्स की पॉकेट डायमेंशन टेक जैसा लगता है। सुपरमैन अनकॉन्शियस रहता है, लेकिन फिर रिकवर करता है। केंट उसे कहता है, सूट साफ कर दिया है, अब उड़ने का वक्त है। हॉक गर्ल भी किसी को विंडो से बाहर पुश करती नजर आती है। एग्जैक्ट आइडेंटिटी अनक्लियर है। जिमी ओल्सन और क्लार्क केंट का एक लाइट हार्टेड सीन है, जहां जिमी प्लेफुली क्लार्क को पंच करता है, एज इफ वो हर्ट हो रहा है। एकदम क्लासिक क्रिस्टोफर रीव वाला क्लार्क केंट वाइब देता है डेविड कॉरेनस्वेट का परफॉर्मेंस। मिस टेशमकर का एक और मोमेंट है जहां वो सुपरमैन के साथ सेल्फी लेती है, जबकि वो इविल सुपरमैन से फाइट कर रहा होता है। इंजीनियर अपने नैनाइट पावर्स का इस्तेमाल करती है स्टेडियम बैटल में। बहुत इंटेंस विजुअल्स हैं। एक सीन में सुपरमैन लेक्स लूथर के ऑफिस में उसके डेस्क को उठाकर दूर फेंक देता है, और लेक्स कामली उसे प्रोवोक करते हुए अपनी मग से कॉफी पीता है। मिस्टर टेरिफिक और लोइस लेन लेक्स की पॉकेट डिमेंशन में एंटर करते हैं, जहां शायद वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। मेटामॉर्फो अपने पावर्स यूज करता है, और सुपरमैन उसी डायमेंशन में इविल सुपरमैन से फाइट करता है। लेजर विजन अटैक भी आता है, जो प्रूफ है कि वो इविल सुपरमैन ही है। ये फाइट मूवी के एंड में होती दिखती है, और शायद सुपरमैन इस पॉकेट डिमेंशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। पीसमेकर सीजन 1 में भी इसी तरह के पॉकेट डायमेंशन दिखे थे। उसके पिता के पास था ऐसा टेक। पीसमेकर सीजन 2 ट्रेलर में भी मल्टीवर्स एक्सेस का मजाक दिखाया गया है। जेम्स गन शायद सुपरमैन मूवी में मल्टीवर्स को ज्यादा सीरियस नहीं बनाएंगे, लेकिन कंसेप्ट का प्रेजेंस जरूर है। ट्रेलर में एक और फेमिलियर सीन है जहां क्रिप्टोनियन रोबोट्स सुपरमैन की ब्रोकन बोन्स को हील करते हैं। एक एडवांस क्रिप्टोनियन मैग्नीफाइंग ग्लास से एनहांस्ड सोलर एनर्जी से उसकी बॉडी को रिचार्ज किया जाता है। बेसिकली सुपरमैन को हील करने के लिए यह परफेक्ट तरीका है, सूरज की ताकत को एम्पलीफाई करके। जेम्स गन को एक चीज बहुत पसंद है, फेक बैंड्स के पोस्टर्स बनाना। अब द माइटी क्रैब जॉयस पोस्टर पर ध्यान दो। ये एक्चुअली एक मजाक है, द माइटी बॉस टोन्स बैंड का स्पूफ। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये बैंड पहले भी कई बार दिख चुका है, और अलग अलग शोज या प्रोजेक्ट्स में भी इसके रेफरेंसेस मिलते रहे हैं। अब पीसमेकर सीजन 2 के ट्रेलर में भी इसका रेफरेंस दिख चुका है। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आने वाले डीसी प्रोजेक्ट्स में भी ये बैंड किसी पोस्टर या बैकग्राउंड में दिख जाए। आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।